औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सरफराज ख़ान ग़ुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का सदर आपके दरमियान में हाज़िर हूँ और आपके दरमियान में हाज़िर होने का एक अहम मकसद है कि ग़ुलामान मुस्तफ़ा कमेटी हमेशा से आवाम के दरमियान में रही है और ग़ुलामान मुस्तफ़ा कमेटी सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। आपके दरमियान में आज ये वीडियो बनाने का मकसद, अहम मकसद ये है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो यूपी में इलेक्शन के नताइज आए हैं उसके ऊपर कई सारे लोग अपनी अपनी जो है एडवाइस दे रहे हैं कि यूपी को नहीं जाना था असदुद्दीन ओवैसी साहब और यूपी में जाके वहाँ पे बीजेपी को जिता दिए। एक कोई शख्स फलां बोल रहा कि ये वैसा हो गया, ये हो गया। तो उसी निस्बत में मैं आपसे बात करने के लिए दरमियान में हाजिर हूँ। मैं चंचलगुड़ा के एक सियासी बेरोज़गार शख्स, मैं उनका नाम लेना भी गवारा नहीं करना चाहता हूँ। अब पिछले एक 2-4 महीनों से चंदे का धंधा चला रहे हैं वो शख्स बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये कहता है कि जो है अब इन्हों आके ऐसा तमाशा करके चले गए यूपी में बीजेपी को जिता के चले गए और यूपी में जो है मुसलमानों को फलां कर दिए, मुसलमानों का अब हाल क्या होने वाला है यूपी में देखिए बोल के एक चंचलगुड़े का शख्स जो चंदे का धंधा करने लगा है अब आजकल, वो शख्स के ऊपर पहला मैं जवाब देना चाहता हूं कि बाबा आप जो है जिंदगी में कभी जो है अब इंशाल्लाह कॉरपोरेटर तक नहीं बनेंगे। हाँ, और दूसरा मसला ये है कि यूपी के मुसलमानों की सब में बड़ी बदकिस्मती है जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट नहीं डाले। बदनसीबी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नहीं है, बदनसीबी आपकी है, वहां के मुसलमानों की बदनसीबी है कि वहां में जो है आप कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकत और जो है उनको पावर नहीं दिए। अरे अगर आप मिसाल के तौर पे ये सोचिए कि अगर आप वहां पे जीत गए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन वहां पे मुंतखब अगर होते तो फायदा किसका होता था? फायदा वहां के मुसलमानों का होता था। इस वजह से होता था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से अगर कोई मुंतखब होता कोई एमएलए तो उसको एक ताकत आ जाती थी, उसको जो है एक पावर मिल जाता था और वो पावर 403 असेंबली अरकान असेंबली जो असेंबली में बैठे हुए उनके सबके सामने डट के और बेबाकी के आवाज से आप ठहर के मुकाबला करने की आवाज बख्शने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी यूपी थे। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यूपी के अवाम को कि आपने जो है उनको वोट नहीं दिया और वोट नहीं देने से असदुद्दीन ओवैसी साहब का कुछ नहीं जाता, क्योंकि हम शहर हैदराबाद में जो रहने वाले खुश नसीब है, अपने आप को लकी मानते हैं इस वजह से कि हम यहां पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की रहबरी में जीते हैं, यहां की जो है हम उनकी क़ियादत में बसते हैं और तमाम हैदराबाद के उलमाए दीन और तमाम औलिया इकराम की जो है निस्बत से हम हैदराबाद में बसते हैं। और एक मौसूफ जो एक मलकपेट में रहते हैं वो मौसूफ ये बोल रहे हैं कि कुरान शरीफ कसम खा के मैं बोलता हूं कि उनके ऊपर अल्लाह की लानत है। अरे मेरे भाई आप कौन सी बात कर रहे हैं? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक सच्चे आशिक रसूल है, उनके सर के ऊपर की टोपी पे आका की नालैन पाक रहती है, आप उनके ऊपर लानत भेज रहे हैं। आप क्या करना क्या चाह रहे हैं? आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यह कौम जो है किधर जा रही? कभी भी आप याद रखिए हमारी कौम को हमारे ही लोगों से जो है नुकसान पहुंचा। हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जो है मीर जाफर और मीर सादिक से नुकसान पहुंचा, हमारी कौम के लोगों से नुकसान पहुंचा। निजामुल दौला 7th निजाम मीर उस्मान अली खान को जो है हमारी कौम से जो है नुकसान पहुंचा। अब क्या ये आप लोग तमाशे कर रही है? क्या करना क्या चाह रहे हैं आप लोग? आइए, हाँ, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आप याद रखिए 4 गोलियां खाए 10 फीट के फासले में, गाड़ी के ऊपर 4 गोलियां लगे। अगर यही मौसूफ को लगते चंचलगुड़ा के जो चंदे का धंधा कर रहा आजकल उन्हें, उसको करता तो घर की खिड़की में से भी नहीं देखता था रोड को। उन्हें 4 गोलियां लगने के बाद 40 जलसे अटेंड करे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये हिम्मत, ये अजायम और ये हौसला है उनके पास। फिर आप जो है तनकीद कर रहे हैं, क्या हुआ? अच्छा भाई तनकीद आप कर रहे हैं, ठीक है। अब ये बताइए आप 2014 में बीजेपी सरकार बनी, बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म करी हिंदुस्तान में, तो कब कौन से स्टेट में कहां से असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़े? आप बताइए।
चलिए, और एक दूसरा मसला, बिहार में 5 अराकीन असेंबली मुंतखब हुए। जब आपके जो है मुंह को सांप सूंघ गया था, जब भी बोलना था आप। चलिए, ये भी मसला हटा दीजिए। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कातिला हमला हुआ, उसके बाद जो है कम से कम आप मजम्मती बयान तो दे सकते थे ना। एक मुसलमान की हैसियत से, कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे आप जो है एक मजम्मती बयान जो है कंडेम कर सकते थे ना। अरे ऐसी क्या दुश्मनी हो गई, समझ में नहीं आ रहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत एक अजीम क़ियादत है। ऐसे कई जो है शिकस्ता आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बरकरार रखी। अराकीन असेंबली मुंतखब हुए। जब आपके जो है मुंह को सांप सूंघ गया था, जब भी बोलना था आप। चलिए, ये भी मसला हटा दीजिए। जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर कातिला हमला हुआ, उसके बाद जो है कम से कम आप मजम्मती बयान तो दे सकते थे ना। एक मुसलमान की हैसियत से, कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे आप जो है एक मजम्मती बयान जो है कंडेम कर सकते थे ना। अरे ऐसी क्या दुश्मनी हो गई, समझ में नहीं आ रहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत एक अजीम क़ियादत है। ऐसे कई जो है शिकस्ता आते जाते रहते हैं, लेकिन उनकी आवाज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बरकरार रखेंगे, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकरार रखेंगे। यही हमारा दावा है। और मुखालिफीन मजलिस से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो है जब कभी भी कुछ अवाम को फायदा होता तो वो भी आप वायरल करिए, वो भी जो है वही बोलिए आप। बहरहाल मैं यही बोलने के लिए मैं आपके दरमियान में हाजिर हुआ था। बस मैं यही अल्लाह से दुआ करना चाहता हूं कि अल्लाह ताला कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को और मुस्तहकम बनाए, और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह ताला ता क़यामत सुबह क़यामत तक कायम व बरकरार रखे। व आखिर व दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।